क्या पुतिन को अपने चक्रव्यूह में फंसा पाएंगे जो बाइडेन? यूक्रेन पर रूस के हमले के महीने भर बाद नेटो देश रूस की नए सिरे से घेराबंदी में जुट गए हैं। नेटो यूक्रेन को एंटी टैंक से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई करने का वादा कर रहा है। रूस की सीमा से लगे देशों में नेटो नए बैटल ग्रुप्स तैयार कर रहा है और इसी सिलसिले में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज पोलैंड के रेजो पहुंचे, जो रूस की सीमा से करीब 100 किलोमीटर की दूर पर है। जो बाइडेन ने रेजो में अमेरिकी सैनिकों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने जवानों के साथ सेल्फी खिंचवाई, पिज्जा खाया। रूस को अमेरिका अभी तक सीधी चुनौती से बच रहा है। यूक्रेन से सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें अमेरिकी वर्दी पहने सैनिक रूस से लड़ रहे हैं। अब प्रश्न ये कि क्या यूक्रेन में रूस से अमेरिका की सेना लड़ रही है, लेकिन जो बाइडेन ने यहां सैनिकों का जबरदस्त उत्साह बढ़ाया। फरवरी 2022 यूक्रेन पर रूस के हमले के कुछ ही घंटों बाद अमेरिका का यूक्रेन सेना भेजने से इनकार। Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine. लेकिन जो अमेरिका रूस से खुल्लम खुल्ला जंग से कतराता है, उसके सैनिक यूक्रेन में क्या कर रहे हैं, ये देखिए। We got burning buildings, we got mortars, we got rockets. We got all the fun stuff to make it a beautiful day. 2 मार्च 2022 स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस जो बाइडेन ने फिर दोहराया, रूस के खिलाफ सेना नहीं उतारूंगा। Our forces are not engaged and will not engage in the conflict with Russian forces in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight Ukraine. जो अमेरिका बार-बार रूस के खिलाफ सेना उतारने से मना करता है, उसकी सेना की वर्दी में ये लोग आखिर कौन है? 24 फरवरी से आज तक अमेरिका और नाटो देशों ने यूक्रेन में सीधे एंट्री से कन्नी काटी हुई है। अमेरिका और यूरोपीय देश पुतिन को कितना भी भला बुरा कहें, लेकिन किसी भी देश की इतनी हिम्मत नहीं हो सकी कि वो अपनी सेना यूक्रेन भेज सके। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कदम पोलैंड के उस रेजो शहर में थम गए, जो रूस की सीमा से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। लेकिन सवाल यह है कि जो अमेरिकी सैनिक पोलैंड में तैनात है, क्या उनमें से कुछ जवान यूक्रेन की सीमा में दाखिल तो नहीं हो गए? सबसे पहले ये वीडियो देखिए जो दावा है कि यूक्रेन का ही है। इस वीडियो में एक घर जल रहा है। वीडियो में एक दो नहीं बल्कि दर्जन भर हथियारबंद अमेरिकी सैनिक देखे जा सकते हैं। दावा है कि अमेरिकी सेना की वर्दी पहने इन सभी सैनिकों ने कीव रीजन के इलाके को रूस के कब्जे से छुड़ा लिया। इस झड़प में 40 रूसी सैनिक, 9 इन्फेंट्री व्हीकल और 2 टैंक तबाह हो गए। लेकिन सबसे अहम बात इस वीडियो में अमेरिकी सैनिक होने का दावा है, जिसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए। Got my man right there, my commander. He's got the USA patch on the shoulder. Got burning buildings. We got mortars. We got rockets. We got all the fun stuff to make it a beautiful day. आपने सुना कि इस वीडियो में रूस से लड़ने वाला ये सैनिक खुद को अमेरिकी बता रहा है। यूक्रेन की जंग के दौरान अमेरिकी वर्दी पहने हुए सैकड़ों लड़ाकों की तस्वीर सोशल मीडिया पर चल रही है। सवाल यह है कि क्या कहीं अमेरिका चोरी छिपे तो यूक्रेन के अपने सैनिकों के जरिए मदद तो नहीं कर रहा? क्या इन्हीं सैनिकों के भरोसे ही जो बाइडेन रूस को यूक्रेन पर रासायनिक हमले की सूरत में करारा जवाब देने का वादा तो नहीं कर रहे? We would respond. We would respond if he uses it
The nature of the response would depend on the nature of the use. सवाल यह है कि क्या अमेरिका ने इसकी पहले से तैयारी कर ली है और क्या उसी के सैनिक यूक्रेन में रूसी टैंकों को निशाना बना रहे हैं। इस वीडियो में देखिए खुद को अमेरिकी सैनिक बता रहा शख्स कैसे 4 रूसी टैंकों को तबाह करने का दावा करता है। Buddy, 1, 2, 3, 4 Russian tanks taken out. Call that a good day. ऐसा ही एक और वीडियो देखिए जिसमें ये सभी सैनिक खुद को अमेरिकी बता रहे हैं। ये सबसे पहले रूसी टैंक के आगे खड़े होते हैं, फिर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और आखिर में आवाज आती है, वेलकम टू अमेरिका। Welcome to America. You guys know what this is behind me? That's a Russian tank. Russian tank that was taken out. Welcome to America. Welcome to America. अभी तक आपने 3 वीडियो देखे जिसमें दिखने वाले सभी सैनिक अमेरिकी सेना की वर्दी में हैं। हर वीडियो में रूस को होने वाले नुकसान की बात हो रही है और आखिर में वेलकम टू अमेरिका नाम का नारा भी लगता है। जो बाइडेन के ब्रुसेल्स आने से पहले अमेरिका की तरफ से संकेत दिया जा रहा था कि नाटो भले ही अपनी सेना यूक्रेन न भेजे, लेकिन नाटो का कोई देश यूक्रेन में शांति सेना भेज सकता है। लेकिन 3 वीडियो में अमेरिकी सैनिक वर्दी पहने दिख रहे ये लोग कुछ अलग ही कहानी बयां करते हैं। सवाल ये है कि क्या ये अमेरिकी सैनिक हैं और अगर हैं तो फिर क्या ये पुतिन की धमकी भूल गए। जो गैर संवैधानिक प्रतिबंध लगाए हैं उससे दुनिया वाकिफ है और यही नहीं, नाटो देश इसकी इजाजत भी दे रहे हैं और भड़काऊ बयानबाजी भी कर रहे हैं। और यही वजह है कि मैंने अपने रक्षा मंत्री और जनरल स्टाफ के प्रमुख को कहा है कि वो अपनी आर्मी को हाई अलर्ट पर रखें। पुतिन की इसी धमकी को देखते हुए अमेरिका सीधे जंग में उतरने से डरता है, इसीलिए यूक्रेन से हमदर्दी जताने वाले कई अमेरिकी सैनिक सीधे जंग के मैदान में पहुंच गए हैं। दरअसल अमेरिका की वर्दी पहनकर रूस के खिलाफ लड़ रहे ये लोग अमेरिकी वॉलंटियर्स हैं जो अपने जोखिम पर रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन पहुंचे हैं। जेम्स वेस्क्यूज ऐसे ही एक प्रमुख अमेरिकी नागरिक है जो अमेरिका की सेना में रह चुके हैं और अब रूस से लोहा ले रहे हैं। जेम्स वेस्क्यूज 15 मार्च को यूक्रेन में दाखिल हुए। वो पहले अमेरिका से पोलैंड आए और फिर बॉर्डर क्रॉस करके यूक्रेन पहुंच गए। ये अपने साथ आधुनिक ड्रोन लेकर भी आए और 18 मार्च से लवीव शहर में रूस से लोहा लेने में जुटे हैं। A lot of people are asking me how much I'm getting paid to do this. I just want to make it clear. I am not getting paid a single dime, nada, nothing. As a matter of fact, I'm hemorrhaging a lot of money being here to do this. So this is complete volunteer. While I'm here, I have no income coming in. I don't need their money. I do very well on my own. This is just to help the people. दरअसल यूक्रेन में जेम्स वेस्क्यूज जैसे वॉलंटियर्स दुनिया भर से आ रहे हैं। ये सभी अपनी इच्छा से रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के अनुसार 6 मार्च तक 20,000 अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर्स रूस के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन पहुंच गए। अब तक 50 से ज्यादा देशों से पूर्व सैनिक और सैन्य अफसर यूक्रेन पहुंचकर मोर्चा संभाल चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा 31% अमेरिकी, 18% ब्रिटेन और 5% कनाडा से हैं। So far, we took out 7 Russian tanks. After a long firefight, we took control of the area. Right now, we're going to just kind of sweep around and see what we got left. 27 फरवरी को यूक्रेन ने इंटरनेशनल लीजन ऑफ टेरिटोरियल डिफेंस लीजन बनाकर दुनिया भर के देशों से मदद मांगी थी। जेलेंस्की ने खुद 7 मार्च को बताया था कि ऐसे लड़ाकों की संख्या 16,000 जा पहुंची है। अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ अमेरिका ने सीधी जंग नहीं लड़ी। उसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आतंकवादियों को हथियार देकर सोवियत संघ को पीछे धकेला। धर्म के नाम पर दुनिया भर से आतंकवादी अफगानिस्तान पहुंचे और बिना अमेरिकी एंट्री के ही सोवियत संघ जंग हार गया। अमेरिका यही फॉर्मूला यूक्रेन में भी अपनाता दिख रहा है, जिसमें वो सीधे जंग में शामिल हुए बिना अपना उल्लू सीधा करने में जुट गया है। लेकिन उसे इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। वॉर्सो पोलैंड से गौरव सावंत और कीव से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो।